मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, जहां दोनों ही पार्टी ओबीसी आरक्षण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुटी है। इसी कड़ी में इंदौर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विधायक संजय शुक्ला, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा प्रदेश की भाजपा सरकार पर बरसते नजर आए। नरेंद्र सलूजा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को ओबीसी वर्ग विरोधी बताया। देकर पूरे ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। जब इस चीज की जानकारी हमको लगी तो हमने सड़क से लेकर सदन तक कमलनाथ जी ने लड़ाई लड़ी, और जब कांग्रेस ने सरकार को जगाया तो सरकार नींद से जागी और उस गलत अभिमत को सुधारा गया। वापस से महाधिवक्ता ने एक सही अभिमत दिया कि जिन मामलों में स्थगन है, मेडिकल भर्ती और 3 मामलों में, उनको छोड़कर बाकी पे कोई रोक नहीं है, तो ओबीसी वर्ग को न्याय का रास्ता साफ हुआ। उसके बाद कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसको लेके जो संवैधानिक प्रावधान है रोटेशन का, उसको हमने लागू किया, परिसीमन कराया। लेकिन शिवराज सरकार ने जानबूझकर एक अध्यादेश सामने लाए। वो अध्यादेश असंवैधानिक था, जिसके अंदर रोटेशन को समाप्त किया गया, परिसीमन को समाप्त किया गया, और जानबूझकर ऐसा इसलिए किया गया कि न्यायालय में उसको चुनौती मिले। जब न्यायालय में चुनौती मिली तो न्यायालय में जब इस पर सुनवाई हुई तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का सामने आया कि महाराष्ट्र सरकार की तरह इसके ऊपर रोक लगा दी गई, और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रियाओं को पालन करने का सरकार को निर्देश दिया गया। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, उस समय कमलनाथ जी ने 21 सितंबर 2021 को सदन के अंदर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करवाए, संकल्प को कि सभी दल मिलकर सर्वसम्मति से संकल्प पारित करते हैं कि बगैर ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे पंचायत। उससे यह साबित हो गया कि शिवराज सरकार ओबीसी विरोधी है, और शिवराज सरकार चाहती नहीं कि ओबीसी वर्ग को उसके हित को देखते हुए बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिले। मैं थोड़ी पूर्व की बातों में जाना चाहूँगा कि जब 2003 में कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था, जब ये मामला न्यायालय में गया था 2004 से 2014 तक, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने कोई ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखा। 2014 में मामला न्यायालय में खारिज हो गया। फिर 14 से 18 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। उसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई तो 8 मार्च 2019 को कमलनाथ जी सरकार ने निर्णय लेते हुए ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। इस निर्णय के बाद न्यायालय में याचिका लगी, न्यायालय ने इस पर रोक लगाई। उसके बाद हमारी सरकार चली गई। शिवराज सरकार को जो मजबूती से पैरवी रखना थी, मजबूती से जो पक्ष रखना था, उनने रखा नहीं, जिसका खामियाजा ओबीसी वर्ग को भुगतना पड़ा, और एक बार फिर 3 मामलों में न्यायालय में रोक लगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिवराज सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने चुनाव निरस्त हो गए, वो अध्यादेश निरस्त हो गया, भुगतना पड़ा, और एक बार फिर 3 मामलों में न्यायालय में, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बार फिर 3 मामलों में न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता सरकार ने 3 से 4 माह का समय देने के बावजूद जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, और जब शिवराज सरकार ने 1 सप्ताह का और समय मांगा तो बड़ी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने आई कि जब आपने पहले ही इतना समय निकाल दिया और कुछ नहीं किया, प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, तो अब कैसे उम्मीद की जा सकती है। और आखिरकार वही हुआ जो शिवराज सरकार चाहती थी, क्योंकि आरएसएस और भाजपा का आरक्षण के विरोधी बयान हम देख चुके हैं। उनका गुप्त एजेंडा है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए, और निर्णय हो गया कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। अब सरकार नींद से जागी, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी विदेश नहीं जाएंगे। अरे आप विदेश जाएं, देश रहें, विदेश रहें, जो प्रक्रियाओं का पालन आपको पहले करना था आपने नहीं किया। 3-4 महीने व्यर्थ करे, और हमेशा की तरह एक फोटो सामने आ गया, सॉलिसिटर जनरल से लेकर अधिवक्ताओं से दिल्ली मुलाकात कर रहे हैं, गंभीर चिंतन के फोटो आ रहे हैं। जो आपको काम करना था वो आपने काम नहीं किया। फिर बयान आता है मुख्यमंत्री का, रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। अचानक उनको लोग सलाह देते हैं कि आपने गलत बयान दे दी, तो फिर उसको सुधारते हैं। अब कह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाएंगे। देखिए, इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, सामने दिख रहा है। अच्छा, सरकार भी इस चीज़ को मान चुकी, क्योंकि कल जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने वर्चुअल तरीके से अपने नेताओं से, पदाधिकारियों से चर्चा करी, और उन्हें कहा कि आक्रामक ढंग से चुनाव का हमें सामना करना, चुनाव की तैयारी करो। इसी से समझ में आ रहा है कि सरकार भी समझ चुकी है कि चुनाव होना है,
ओबीसी वर्ग को उनके हितों का लाभ नहीं मिलना है, यह शिवराज सरकार की नाकामी है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, सरकार की नाकामी है आएगी, तमाम तरह के इस तरह के मुद्दे सामने आएंगे जो देश को बांटा जा सके। आज ही हमने देखा कि खुदरा महंगाई दर 8 साल की उच्चतम स्तर 7.79% पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजें से लेकर बिजली, ईंधन सब महंगा हो चुका है। तो ये मुद्दों से भटकाना है तो मथुरा, काशी, ज्ञानवापी मस्जिद, धार की भोजशाला, हिजाब, ये सारे मुद्दे सामने आएंगे। भोपाल के अंदर कल जो बैठक थी उसके अंदर रामेश्वर शर्मा ने मीट की दुकानों का मामला उठा दिया भूपेंद्र सिंह प्रभारी मंत्री के सामने। तो ये सब मुद्दे चुनाव आएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी ओबीसी वर्ग इनसे नाराज है। सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या हो चुकी, इनको पता है मुद्दों से गुमराह करना तभी चुनाव में जा सकेंगे। तो ये सब मुद्दे, मैंने कहा ना, हिजाब, लाउड स्पीकर, सब चुनाव के समय। लाउड स्पीकर कितने वर्षों से चल रहे हैं, आज तक लाउड स्पीकर पे सवाल क्यों नहीं हुए? जहां चुनाव होते हैं वहां इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं। अब चुनाव में लाउड स्पीकर आएगा, चुनाव के बाद लाउड स्पीकर गायब हो जाएगा। कमलनाथ जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम लाउड स्पीकर, जिस लाउड स्पीकर का दुरुपयोग हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन धार्मिक भावनाएं कहीं हाथ नहीं हो, इस तरह का निर्णय देखा जाना चाहिए। निर्णय तो वर्षों से चला रहा है, सबके लिए एक समान होना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ इस आधार पे कि राजनीतिक रंग दिया जा सके, सांप्रदायिक रंग दिया जा सके, ये नहीं होना चाहिए। जहां